राधे राधे मेरे प्यारे प्यारे भाई बहनों, आप सभी को वेलकम है मेरे चैनल पे। तो चलिए आप सभी को कुछ स्पेशल सी चीज़ें बना के दिखाते हैं। ये हमने भिंडी को अच्छे से 4 से 6 फाकी कट मारा है और इसी तरीके से आप भी करिएगा। बहुत परफेक्ट सब्जी बना के, मतलब सब्जी नहीं, आपको एक अलग सी रेसिपी दे रहे हैं, बहुत अच्छी बनती है। एक बार आप सभी भी बना के ज़रूर देखिएगा और बनाने के बाद आप जब खाएंगे ना तो कहेंगे वाह क्या सब्जी है। इधर हमने परवल को कट कर लिया है, आप सभी लोग देख सकते हैं कितने बेहतरीन तरीके से। परवल के बीजे भी निकाल दिया, इसको भी मसाले में पीसा जाएगा। तो आप सभी लोग बने रहिए पूरे वीडियो तक, आप सभी को एक एक चीज़ दिखाएंगे और आप सभी लोग भी इसी तरीके से बनाइएगा तो आपका भी परफेक्ट आएगा। ये है आम का अचार खट्टा वाला और इधर है मिर्चा, परवल की बीजा। इसके बाद चलिए सिलौटी पे चलते हैं। तो इधर हमने जो आपको अचार बताया था उसको पीस रहे हैं। मेरे यहाँ सिलौटी से ही काम होता है ज़्यादातर। मिक्सी कभी काल जैसे कोई जूस बनाना हो तो चल गई, नहीं तो मेरे यहाँ मिक्सी का कोई काम बहुत कम ही बीरर काम होता है। जो होता है सिलौटी से होता है, क्योंकि सब लोग सिलौटी का खाना या फिर सिलौटी की हर एक चीज़ को पसंद करते हैं। तो हम तो चलाते हैं सिलौटी अभी भी। आप लोग बताइए क्या करते हैं? क्या आप लोग सिलौटी से बनाते हैं या फिर मिक्सी यूज करते हैं? बहुत से लोग हमने देखा है कि लगाया, पीस दिया, हो गया काम। तो नेचुरल चीज़ नेचुरल होती है, बाकी मशीनरी तो हर एक चीज़ हो गई है, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो चलिए आप लोग बने रहिए। ये हमने बीजा भी पीस के दिखा दिया था आपको, आप लोग ध्यान दिए होंगे तो दिए होंगे। अब इधर इसको अच्छे से मिला लीजिए। देखिए ये पूरा मसाला हमने पीस के तैयार कर दिया है। ये पूरे मसाले क्या होगा पता है आपको? ये पूरे मसाले जाएंगे। इधर हमने नमक और जीरा थोड़ा लिया है क्योंकि इससे स्वाद बढ़ जाता है और बहुत परफेक्ट आती है। फैमिली बहुत ही सुंदर लगती है, मतलब इसका स्वाद 4 गुना नहीं 40 गुना हो जाएगा इस तरीके से आप बनाएंगे तो। एक बार ये तरीका ज़रूर बनाइएगा। आपको होटल वाली दाल और इससे दोनों बना के दिखाएंगे कि होटल में दाल किस तरीके से बनाते हैं लोग। आप होटल की दाल खाना भूल जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। और कुछ मेरी माता बहनें कहती हैं कि जो मसाला परवल में या फिर बैगन में या फिर किसी चीज़ में भरते हैं लोग, तो उनके कढ़ैया में बिल्कुल अलग हो जाता है। कभी नहीं अलग होगा। आप मेरे तरीका से करिएगा, कभी भी अलग नहीं होगा। मेरा तरीका तो आज से नहीं, ये नानी दादी के ज़माने से तरीका चला आ रहा है और हमारे घर में तो यही तरीका चलता है मेरे बहनों। सिर्फ मेरे घर में यही तरीका से हम करते हैं और मेरी बहू जितने भी हैं सब इसी तरीके से करती हैं। कभी भी नहीं निकलता मसाला आपके कढ़ाई में, पता भी नहीं चलेगा कि आपने बनाया है क्या। ठीक, तो चलिए बने रहिए आप सभी लोग। इसको किस तरीके से बनाते हैं ये भी आपको दिखाएंगे। बिल्कुल भी नहीं परेशान होइए, क्योंकि रिशु जो भी दिखाती है कुछ हटके दिखाती है और कुछ अच्छा दिखाती है, आसान दिखाती है। आपको भी दिक्कत ना हो, क्योंकि आप बनाने में दिक्कत होगी तो आप कहेंगी कि आपने कैसे बताया था, ये तो बनाने में दिक्कत हो गई। तो इसलिए बिल्कुल अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं और अच्छे से अच्छा आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। आसान तरीका बताते हैं कि आपको भी दिक्कत ना हो। तो इसी तरीके से सारे परवल को आप भर लीजिएगा और भरने में बिल्कुल कटौती मत करिएगा, बिल्कुल फुल भरिएगा। बस इतना ध्यान रखिएगा कि बिल्कुल परवल आर पार न फाड़िएगा। जब भी फाड़िएगा थोड़ा सा, एक मतलब थोड़ा सा, बिल्कुल ना के बराबर दोनों तरफ रहना चाहिए। तो ये परवल हमने भर लिया है। अब ये गया तेल में कढ़ैया में। अब आप देखिएगा बिल्कुल भी आपका परवल दिक्कत नहीं करेगा, ना ही आपको परेशानी होगी, ना ही कुछ होगा।
आप इसी तरीके से बनाइएगा, क्योंकि आपके सामने हमने भरा है और बिल्कुल अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम बैठे हैं। इस तरीके से आप एक बार इसको चला के ढक दीजिएगा और ढकने के बाद देखिएगा आपका परवल बिल्कुल परफेक्ट बन के ना निकला तो बताइएगा। ठीक है मेरी बहनों, क्योंकि भाई तो बनाते नहीं तो भाई को कह नहीं सकते, ये तो सिर्फ बहनों का काम है और बहनें ही बनाएंगी तो बहन ही देखें, क्योंकि बहन की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, तो चलिए आप सभी लोग बने रहिए, आप सभी को दिखाते हैं कि हमारा तरीका और आपका तरीका कुछ डिफरेंट है या फिर सेम है, क्योंकि हर लोग बनाते ज़रूर हैं खाना, लेकिन कुछ अलग सा होता है, डिफरेंट तरीका होता है। तो शायद मेरा डिफरेंट हो या फिर आपका डिफरेंट हो, इसलिए आपका दिक्कत करता हो, और मेरा आपके सामने ही दिखाएंगे, मेरी कोई दिक्कत नहीं करेगा। एक भी परवल से अगर मसाला निकल जाए तो बताइएगा, देखिए आपके सामने ही है, बिल्कुल भी कहीं से हमने कट नहीं किया है, आपके सामने जो है बिल्कुल सामने है। तो आप सभी लोग देख सकते हैं परवल की दशा क्या हो गई है, आप सभी के लिए सामने ही है और अच्छे से अच्छा है, एक भी परवल का मसाला नहीं निकला है, आप सभी भी देख सकते हैं, बिल्कुल कढ़ैया फ्रेश है। और इसी तरीके से अगर आप बनाएंगे तो आपकी भी कढ़ैया फ्रेश ही निकलेगी, कभी भी आपके कढ़ैया में मसाला नहीं चपकेगा और ना ही आपको कोई प्रॉब्लम होगी इसको बनाने में। समझ रहे हैं मेरी बात? इसी तरीके से आपको बनाना पड़ेगा, जिस तरीके से हमने पूरा प्रोसीजर दिखाया है उसी तरीके से आपको भी बनाना पड़ेगा। तो आप सभी के सामने अब हल्का फुल्का गारंटी नहीं ले सकते, तो इधर हमने बेसन ले लिया है, 4 से 6 चम्मच आप रख लीजिए, जितना आपके अकॉर्डिंग, मतलब जितना आपके घर में मेंबर हो उस हिसाब से, जितना आपको बनाना हो उस हिसाब से। मेंबर की तो कोई वो नहीं है, लेकिन आपको जितना बनाना हो, आधा किलो बनाना है, 1 पाव बनाना है, 1 किलो बनाना है, 4 किलो बनाना है, 10 किलो बनाना है, उस हिसाब से आप रख सकते हैं। तो इधर हमने 4 चम्मच बेसन लिया है, आधी चम्मच नमक लिया है, आधी चम्मच हल्दी लिया है। अब इसमें क्या जाएगा पता है? थोड़ा सा, बिल्कुल बिल्कुल ना के बराबर गरम मसाला, जो हमने अपने हाथों से, हर एक वीडियो में बताया है कि हम अपने हाथों से ही मसाला बनाएं। इधर गई आधी चम्मच हींग, छोटी चम्मच से आधी चम्मच हींग, और आधी चम्मच मसाला था। बिल्कुल परफेक्ट करिएगा, कुछ भी थोड़ा बहुत ज़्यादा हो गया तो कड़वापन आ जाता है, तो इसलिए हर एक चीज़ को परफेक्ट रखिएगा। देखिए इधर हमने आपको दोबारा भी दिखा दिया परवल किस तरीके से हो गया, इसमें मसाला है फैमिली, आप देख सकते हो पूरा मसाला भरा है, एक भी मसाला नहीं निकला है। तो ये तरीका आप अपनाइएगा, एक भी मसाला आपका नहीं निकलेगा, ये मेरी गारंटी है। चलिए आप सभी लोग अब चलते हैं भिंडी की तरफ, जो हमने भिंडी को 4 से 6 कट लगा के आपको दिखाया था, उसी की तरफ चलते हैं। ये हमने जो मसाला थोड़ा बच गया था इसी के अंदर डाल दीजिएगा। किसके? जो आपने बेसन का मसाला तैयार कर रहे हो भिंडी के लिए, इसी के अंदर डालिए, और बहुत टेस्ट आता है, इतना परफेक्ट टेस्ट आता है कि आप खाएंगे तो कहेंगे होटल फेल है इसके आगे। तो एक बार या तो आप बना के खाइए या तो मेरे पास आ जाइए, दो में से एक तो करना पड़ेगा, क्योंकि भाई तो आ सकते हैं, बहनें तो बहुत दूर हैं, बहन भी आना चाहें तो आ सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपकी बहन आपके लिए तत्पर है हमेशा। तो ये देखिए हमने बेसन को फेंटना स्टार्ट कर दिया है, इसी तरीके से आप थोड़ा थोड़ा करके फेंटिएगा, बिल्कुल फिटकी ना रह जाए, मतलब दाने ना रहें बेसन के, वरना आपको दिक्कत हो सकती है भिंडी में, पता है, क्योंकि भिंडी में दाने होते हैं और बेसन जाके दानों में चपक जाएगा। दाना निकालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप कुछ लोग बताते हैं कि दाना निकाल दो, नहीं, आप बिल्कुल दाना मत निकालिए भिंडी का, हम बना के दिखा रहे हैं आपको। तो इधर इसको पक गया अच्छे से, अब इसको कढ़ाई में सर्व कर लीजिए, दूसरे कढ़ाई में ले लीजिए। आप देख रहे हैं बिल्कुल भी मसाला नहीं निकला है, बिल्कुल भी नहीं, और अच्छे से पक के निकली है। बस आपको ध्यान रखना है कि तेल का अकॉर्डिंग थोड़ा सा ज़्यादा रखिएगा, और तेल भी आपका नहीं आएगा,
तेल भी आपका नहीं आएगा। देख लीजिए पूरे मसाला भरे पड़े हैं, आप खुद देख सकते हैं कि पूरे मसाला बिल्कुल सेम है, एक भी मसाला नहीं निकला है, ना ही परवल मेरा अलग अलग हुआ है, आपके सामने ही है। तो इधर अब चलिए आपको भिंडी फ्राई करके दिखाते हैं, कुछ अलग सा तरीका। थोड़ा सा इसमें तेल ज़्यादा रखिएगा क्योंकि भिंडी फ्राई करना है आपको। जो हमने कट लगाई थी भिंडी को उसी को फ्राई करना है। इसको चावल दाल रोटी सब्जी किसी चीज़ के साथ खा सकते हैं। तो ये देखिए भिंडी को हमने आपको दिखाया किस तरीके से लपेटा जाएगा। भिंडी को इस तरीके से आप लपेट लीजिएगा बिल्कुल अच्छे तरीके से, क्योंकि आप जब भिंडी को लपेटेंगे ना तो जब तल के निकालेंगे तो आपका परफेक्ट आएगा और हमेशा ही अच्छे से बन के तैयार होगा। तो चलिए ये देखिए हमने भिंडी को फ्राई करना स्टार्ट कर दिया है। देखिए कितना परफेक्ट तरीके से भिंडी फ्राई हो रही है। आप इसी तरीके से भिंडी को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए अब ये अच्छे तरीके से फ्राई होके निकलेगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा कि आपकी भिंडी अच्छे से फ्राई नहीं होगी, नहीं होगी। और देखिए बीजा भी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पकेगा। आप कुछ लोग कहते हैं बीजा फट जाता है, ये हो जाता है वो हो जाता है, कुछ भी नहीं हो, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि बनाने का तरीका थोड़ा सा हटके है और अलग है। बिल्कुल आसान तरीका है और बिल्कुल हटके है। इस तरीके से आप एक बार बना के देखिएगा और इसको हल्का सा चलाने का फ्राई करने का कोशिश करिए, क्योंकि इसको फ्राई करना है वरना ये भिंडी जल जाएगी। तो देखिए इस तरीके से जब लाल हो जाए तो भिंडी को निकालना स्टार्ट करें, क्योंकि भिंडी बहुत सॉफ्ट होती है और भिंडी ज़्यादा देर टाइम नहीं लेती है। सब्जी बनाएंगे तब भी आपकी भिंडी सबसे जल्दी पक जाती है और आप फ्राई करेंगे तब भी भिंडी आपकी सबसे ज़्यादा जल्दी पक जाती है। तो यही इसमें खासियत होती है मेरे प्यारे प्यारे भाई बहनों। इसको आप पलट दीजिए, दोनों तरफ से अच्छे से सीखना चाहिए, और अच्छे से अगर नहीं सीखेगा तो कच्चापन आएगा, क्योंकि बेसन लगा है थोड़ा। इस तरीके से हल्का सा अगर आपका बेसन चपक जाए तो थोड़ा सा आप इसमें कुछ मत करिएगा, गैस को स्लिम कर दीजिएगा, क्योंकि हाई गैस पे मुझे देर हो रही थी, बच्चों को वापस जाना था, इसलिए मुझे जल्दी थी। तो हमने आपको ये भी तरीका बता दिया है कि अगर आपकी भिंडी हाई गैस पे पक रही है तो या तो आपके पास लोहे की कढ़ाई हो तो आप कर लीजिए, या तो आप गैस को बिल्कुल स्लिम कर दीजिए। दो तरीका है इसका। तो हमारे पास लोहे की कढ़ाई थी तो हमने लोहे की कढ़ाई फटाक से चढ़ा दी, क्योंकि बच्चों को देर हो रही है, ऑफिस जाना है इसलिए। तो अगर आपके बच्चों को स्कूल जाना है, ऑफिस जाना है या फिर कहीं जाना है तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि स्टील की कढ़ाई में नहीं, हमेशा लोहे की कढ़ाई में आप तल सकते हैं, क्योंकि इसमें जल्दी हो जाता है और लोहे की कढ़ाई में कभी भी कोई चीज़ चपकती नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए आप सभी लोग के सामने पूरे वीडियो है, आप सभी लोग देख सकते हैं। इधर हमने तेल और जो हमने मसाले का अचार का गुठली निकाली थी, तो इधर हमने प्याज और उसी के अंदर सब कुछ डाल दिया है। गुठली, मिर्चा, हींग, जीरा, प्याज एक साथ फ्राई कर रहे हैं। ठीक है फैमिली। अब इधर जाएगा टमाटर, क्योंकि होटल वाली दाल बना रहे हैं। होटल वाली दाल में इसी तरीके से दाल बनती है। आप सभी लोग बिल्कुल देख सकते हैं, परफेक्ट दाल बना के दिखाएंगे और होटल वाली रोटी भी बना के दिखाएंगे। जिस तरीके से होटल वाले बनाते हैं ना, उसी तरीके से आपको आज खाना दे रहे हैं, भोजन दे रहे हैं। आप सभी लोग इसी तरीके से बनाइएगा, बिल्कुल परफेक्ट। जो हमने मसाला पीसा था, अमिया पीसी थी ना, अमिया की जो गुठली निकली थी वो गुठली इसमें रखिएगा, फेंकिएगा नहीं उस गुठली को, ना 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 ना, फेंकना नहीं है, क्योंकि सोच सकते हैं आप होटल वाली दाल यही तरीका होता है। अब इसमें दाल डाल दीजिए। दाल डालने के बाद आपके पास धनिया हो, खूब सारी धनिया फेंक के मारिए दाल को, इतना धनिया फेंकिए कि स्वाद आए। वाह वाह वाह, क्या बात है। ठीक है। एक मेरा भाई है इसमें, अभी बोलेगा कुछ देर बाद चलो चलो रिशु बहन के पास, तो आजा भाई, मोस्ट वेलकम तेरा। रिशु तो कब से बुला रही है तुमको, तुम ही नहीं आ रहे हो। आजा, दूर से बैठ के कहते हो चलो रिशु के पास, ऐसा थोड़ी हो सकता है।
दूर से बैठ के खाना थोड़ी मिल सकता है, पास तो आना पड़ेगा रिशु बहन के। तो पास आ जा, अभी देखना हंसने वाली इमोजी भेजेगा भर भर के। आ जा जल्दी से, और बहनें भी आ जाएं, मोस्ट वेलकम है आपके अपने घर में। ये मेरा घर नहीं, आप सभी का घर है। ये मेरी फैमिली नहीं, आप सभी की फैमिली है, ठीक है। जब आना हो दिल खोल के स्वागत है। तो इधर हमने धनिया डाल दिया है, फेंक के मारा है दाल को धनिया। तो चलिए आप सभी लोग बने रहिए, आप सभी को अभी भोजन बना के दिखाते हैं, बिल्कुल परफेक्ट। तो इधर दाल पक चुकी है, अब हमें प्लेटिंग लगानी है क्योंकि भैया को देर हो रही है। नाश्ता कर लेगा भैया तो चला जाएगा, तो मन को शांति हो जाती है। फिर भैया आता है 2 बजे, 1 बजे, 12 बजे, कभी 11 बजे, जैसा उसकी छुट्टी होती है वैसा वो आ जाता है। तो भैया को भोजन लगा के थोड़ा सा उसको नाश्ता करा दें। आप सभी भी आ जाइए, नाश्ता कर लीजिए, आप सभी के लिए भी है। तो इधर देखिए जो हमने भिंडी को फ्राई किया था, इधर भिंडी, ठीक। और अब आएगी परवल की कलौजी। परवल की कलौजी भी आएगी मेरे प्यारे प्यारे भाई बहनों, ठीक है। तो चलिए अब आएगी होटल वाली रोटी। ये होटल की रोटी है ना, इसी तरीके से बनती है, आप सभी भी देखे होंगे। ये लगा घी, क्योंकि घी लगाना तो ज़रूरी है। तो आप सभी लोग मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करिए, शेयर सब्सक्राइब करिए, अपना ध्यान रखिएगा। और आप सभी से एक ही मेरा निवेदन है कि प्लीज़ मेरे प्यारे प्यारे भाई बहनों, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जितनी भी फैमिली हो वॉच करिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, राधे राधे।